हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? जब भी हम कोई डिसीजन बनाते हैं तो एक डिसीजन के पीछे कोई कंडीशन होती है। जैसे कि अगर मुझे एग्जाम में पास होना है तो मुझे एग्जाम में पास होने के लिए 32 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। अगर मैंने उतने मार्क्स लाए तो मैं पास हो जाऊंगी। अगर सपोज रेन आ रहा है और मुझे कहीं बाहर जाना है तो मुझे अम्ब्रेला लेके जाना है। तो कंडीशन क्या है? इफ रेन इज कमिंग, गो विथ अम्ब्रेला, अदरवाइज स्टे एट होम। वैसे ही हर एक डिसीजन के लिए कोई ना कोई एक कंडीशन होती है और उस डिसीजन को रन करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है? इफ एल्स इफ, लैडर, स्विच स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। यहाँ पे मैंने एक सिंटैक्स लिखा हुआ है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन वी विल रन दिस ब्लॉक ऑफ कोड। सपोज मेरी एज है 20 और मुझे वोट करना है। तो कंडीशन क्या है कि हमारी एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं क्या वोट कर सकती हूँ। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज माई एज इज 20। नाउ इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे? कंडीशन इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या आएगा? ब्लॉक ऑफ कोड जो हमें रन करना है या फिर जो डिसीजन हमने लेना है उसके लिए अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर वो रन होगी। सो सी आउट, आई एम एलिजिबल टू वोट। तो इसने हमारी एज कंडीशन चेक की और कंडीशन ट्रू हुई, इसलिए यहाँ पे अगर मेरी एज 16 होती, मैं फिर से तो क्या कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं हुआ। बट मुझे 16 के लिए भी रन करना है। अगर मेरी एज लेस देन 16 है, लेस देन 18 है, तो मुझे कुछ और प्रिंट करना है, जैसे कि आई एम नॉट एलिजिबल टू वोट और इनवैलिड एज। तो उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो उसके अंदर आता है इफ एल्स। इसका मतलब ये है कि इफ कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, और एल्स में जो कंडीशन फॉल्स है, अगर इफ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू नहीं हुई मतलब ये फॉल्स हो गई, तो हम एल्स में जाएंगे और एल्स का कोड रन करेंगे। इफ में हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए हम एल्स में जाएंगे। एल्स में लिखेंगे आई एम नॉट एलिजिबल। आई एम नॉट की जगह हम लिखते हैं सिर्फ नॉट एलिजिबल, और यहाँ पे भी एलिजिबल टू वोट। तो ये आ गया हमारा। जो पर्सन की एज है वो है 16, और 16 में फर्स्ट कंडीशन में ट्रू नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। फॉल्स हो गई इसलिए वो एल स्टेटमेंट में आ गया। एल स्टेटमेंट में आ गया इसलिए ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ। अब देखते हैं इफ एल्सिफ लैडर। ये सेम कोड मैंने यहाँ पर भी लिया हुआ है, तो आप इसको बाद में अच्छे से देख सकते हैं। इफ एल्सिफ लैडर। अब इफ एल्सिफ लैडर में क्या होता है? जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन चेक हो, मतलब इफ कंडीशन तो है ही, पर एल्सिफ कंडीशन भी है, मतलब अदर कंडीशंस भी है और वो हमें चेक करनी है, तो हम एल्सिफ लैडर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो तो हमें एल्सिफ कंडीशन चेक करनी होगी। अगर एल्सिफ कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो फिर वो लास्ट में एल्स हो जाएगा। सपोज इंट मार्क्स इक्वल टू हमें मिले 676। अब मुझे इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो मुझे क्या लिखना है?
ग्रेड ए मिला है। एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो सी आउट ग्रेड सी बी मिला है। सेम एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, सी आउट ग्रेड सी। एल्स सी आउट फिर। अब यहाँ पे हमने एलसिफ लैडर मतलब इफ एलसिफ लैडर का यूज किया। अगर पर्सन ने 75 के ऊपर मार्क्स लिए तो वो ग्रेड ए से पास हुआ है, और अगर 60 के ऊपर मार्क्स है तो उसने ग्रेड बी लिया है, और मार्क्स अगर 40 के ऊपर है, 40 या इक्वल टू है, तो उसे ग्रेड सी मिला है। बट अगर उसके मार्क्स 40 से लेस देन है तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर फेल। अब मैंने यहाँ पे 76 लिया है, इसको रन करते हैं तो जो पर्सन ए है उसे ग्रेड ए मिला, तो जो पर्सन है वो ग्रेड ए से पास हुआ है। लेट्स सी कि यहाँ पे उसको मैंने 33 मार्क्स लिए, और इसको फिर से रन करते हैं तो जो स्टूडेंट है वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब ये जो फर्स्ट केस था जिसमें 76 मार्क्स थे, उसमें जो स्टूडेंट था वो पास हो गया था ग्रेड ए से, बट यहाँ पे 33 मार्क्स थे वो फेल हो गया। अब अगर उसको 56 है तो 56 में कंडीशन 75 यहाँ पे हमने चेक की, फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, क्या 56 75 से बड़ा है, नहीं है, तो वो सेकंड कंडीशन पे जाएगा। क्या 56 60 से बड़ा है, कंडीशन इज फॉल्स, तो वो फिर थर्ड कंडीशन पे जाएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि मार्क्स 40 से ग्रेटर है, तो 40 से ग्रेटर भी है, तो वो क्या होगा, ग्रेड सी में आएगा। तो इसको रन करके देखते हैं तो स्टूडेंट इज पास विथ ग्रेड सी। तो ये हो गया इफ एल्स इफ लैडर। ये स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट मतलब एक स्विच, जैसे हमारे घर पे एक स्विच होता है जिसमें हम बटन को अगर ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाता है, अगर उसको ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो स्विच में जो बटन होती है वो हमारा एक वेरिएबल टाइप है। जैसे कि हम स्विच में अगर कोई वेरिएबल पास करते हैं तो वो हमारे लिए बटन का टाइप, बटन के जैसे होता है, बटन के टाइप में यूज होता है। मतलब उसमें जो हमने वैल्यू पास की है वो वैल्यू हमारे केसेस के लिए यूज होती है, और वो केस अगर ट्रू हुआ तो उसमें जो कोड होगा वो रन होगा, और उसको हम एंड करते हैं ब्रेक्स में। तो ब्रेक मतलब कि यहाँ पे जो कोड है वो रन हो गया, उसके बाद में जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो इस लूप से हमें बाहर निकाल देगा, तो वो कोड वहीं पे रुक जाएगा, मतलब वो जो कोड है वो वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे वीक के अंदर 7 डेज होते हैं तो हर एक डे को हम डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ऐसे बोलते हैं, तो उसको हम स्विच स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इंट डेज इक्वल टू 2, यहाँ पे हमने कोई नंबर पास कर दिया। अब 7 डेज होते हैं तो 1 to 7 नंबर लेंगे। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम डेज वेरिएबल पास करेंगे, और इसके अंदर केस होगा 1। अगर डे 1 है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम ब्लॉक ऑफ कोड कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट हमें लिखना है कि डे क्या हो गया, संडे हो गया। और यहाँ पे संडे प्रिंट होने के बाद सेम केस 2, अगर डे 2 रहा तो सी आउट मंडे।
अब ये होती है डिफ़ॉल्ट केस। अब डिफ़ॉल्ट केस यानी अगर सारे केस की वैल्यूज़ में जो वेरिएबल डेज़ के अंदर हमने पास किया है, अब वो वेरिएबल अगर इनवैलिड है यानी वो केसेस के अंदर नहीं है, तो हमारे डिफ़ॉल्ट केस रन होंगी। मतलब हमने जो नंबर पास किया है वो है इनवैलिड इनवैलिड डे हो सकता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इनवैलिड के बाद में वो अपने आप रुक जाएगा। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे टू नंबर का पास किया, तो टू है मंडे। यहाँ पे रन होने के बाद मंडे हमें मिल गया। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पे टू पास किया हुआ है, तो उससे अच्छा हम इसको यूजर इनपुट भी। अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एंटर द नंबर ऑफ डेज 5 प्रिंट किया, तो 5 इनपुट में लिया, तो हमें क्या मिल गया? थर्सडे। तो डे 5 क्या है हमारा? थर्सडे। तो ये होता है। अब फिर से जब हम रन करेंगे और एक इनवैलिड नंबर पास करेंगे जैसे कि 9, तो 9 नंबर पे कोई डे ही नहीं आएगा, तो ये क्या प्रिंट करके देगा? इनवैलिड। तो ये हो गया स्विच केस। अब टर्नरी ऑपरेटर भी सेम एज इफ एल्स काम करता है। जैसे इफ में अंदर कंडीशन अगर ट्रू हो तो इफ का कोड रन होगा, ब्लॉक ऑफ कोड होगा। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की कंडीशन रन होगी। मतलब एल्स में जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होगा। तो ये कंडीशन चेक करता है और फिर वो जो वैल्यू है वो ट्रू या फॉल्स जो भी वैल्यू है वो हमें रिटर्न करता है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म है, एक शॉर्ट फॉर्म है इफ और एल्स कंडीशन का। तो जहाँ पे हमें किसी एक वेरिएबल में वो एक्सप्रेशन या फिर वो ब्लॉक ऑफ कोड का आंसर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी कंडीशन आएंगी ब्रैकेट्स के अंदर। क्वेश्चन मार्क मतलब ये कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है एक्सप्रेशन 2 एज आंसर मिलेगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसके अंदर मार्क्स है 45। अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन है कि मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। इसका मतलब है मेरे मार्क्स 40 से ज्यादा होने चाहिए। अगर मेरे मार्क्स 40 से ज्यादा है तो मैं पास हूँ, अदरवाइज आई एम फेल। ये एक्सप्रेशन 2 रन होगा। तो यहाँ पे अब ये कंडीशन हो गई ट्रू, इसके लिए यहाँ पे जो होगा वो पास होगा और रिजल्ट में हमारा आंसर आएगा पास। सेम इंट मार्क्स इक्वल टू 33 लेते हैं और इसकी वैल्यू हम स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू कंडीशन आएंगी मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 क्वेश्चन मार्क। मतलब क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 शुड बी एज अ, तो एक्सप्रेशन अगर 1 ट्रू है तो हमें आंसर 1 मतलब एक्सप्रेशन 1 का आंसर हमें रिटर्न होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी पास और कोलन उसके बाद में फेल और सी आउट। तो यहाँ पे क्या है? आई एम फेल, क्योंकि मेरे मार्क्स क्या है 40 से लेस है, इसलिए ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी और ये सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा रन हो गया। इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव। और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइज।